वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस हमने हमारे पिछले CSS के वीडियो में देखा था CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में, क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, जरूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहे HTML और CSS के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ CSS लेआउट के बारे में, जिसमें हम फ्लोट एंड क्लियर के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो यदि आपका से कंटेनर है, एक बड़ा डब्बा है जिसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है, कुछ साथ साथ कुछ इमेजेस है। तो यदि आपको वो टेक्स्ट के बाजू में इमेज डालनी है, लेफ्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए ही नहीं, ऐसा आपको यदि दिखाना है आपके उस कंटेनर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे CSS फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, HTML प्रैक्टिस के फोल्डर को ओपन करना है आपके। आप इसे ओपन विथ कोड कर लीजिए और ओपन कर लोगे जैसे ही आप यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर एक HTML1 नाम के इस फोल्डर में हमारे HTML1 नाम के फोल्डर में tut10.html नाम की फाइल बना लेनी है। एक यहाँ पे मैंने टाइटल लगा दिया है और यहाँ से गो लाइव आपको हो जाना है। तो आपका पेज यहाँ पे लाइव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टाइटल हमने लगाया था जो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्यू बनाऊंगा। ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो चलिए मैं इसे साइड बाय साइड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने साइड बाय साइड स्क्रीन यहाँ पे कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्यू बनाता हूँ। तो जैसे मैं एक ड्यू बनाऊंगा, जिसे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लगा देता हूँ ड्यू बॉक्स करके। तो देखिए मैंने क्लास लगा दिया है, यहाँ पे बॉक्स करके एक क्लास लगाया है। अब इस ड्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज इंसर्ट करूँगा। तो इमेज मैंने यहाँ से ले लिए और अब मैं इसे सोर्स दे दूंगा। तो मैंने एक इमेज फोल्डर में इमेज रखी हुई है, वो इमेज मैंने यहाँ पे ले ली है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे अल्टरनेट एक टेक्स्ट लिख देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी इमेज दिखेंगी नहीं तब वो टेक्स्ट वहाँ पे दिखाई देगा। यदि किसी कारणवश आपकी इमेज नहीं दिखती है तो वो टेक्स्ट वहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इमेज। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसके अंदर, अल्टरनेट के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साथ ही साथ टेक्स्ट लिखना है कुछ। तो मैं एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे लगा लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगा लिया है और अब ये टेक्स्ट इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप करता हूँ। तो देखिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे सेव करूँगा ये, तो आपके जो चेंजेस रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इमेज, ये जो मेरी इमेज थी वो बहुत बड़ी है, तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टाइल प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहीं से उसकी इमेज की हाइट और विड्थ को सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से 170 पिक्सल हाइट कर दी मैंने उसकी, और उसकी विड्थ भी मैं यहाँ से सेट करता हूँ। तो वो 150 पिक्सल में यहाँ से उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ। तो देखिए इमेज की विड्थ यहाँ पे मैंने सेट कर दी और हाइट सेट कर दी, इसके लिए इमेज छोटी हो गई है। अब यहाँ पे टेक्स्ट भी आपका आ चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है वो आप फ्लोट प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसके साइड में आ जाएगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, इस इमेज को फ्लोट लेफ्ट लगाऊंगा तो वो टेक्स्ट उसके लेफ्ट में दिखाई देगा, क्योंकि इमेज अब क्या होंगी, बराबर इसके लेफ्ट में आ जाएंगी और वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले हम ड्यू को कुछ स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ड्यू को स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं टाइटल टैग के नीचे स्टाइल टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं हमारे डॉट बॉक्स करके उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो डॉट बॉक्स करके मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उस ड्यू को बॉर्डर देता हूँ। तो गाइज मेरी उंगली को यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रैक्चर है थोड़ा सा, इसके लिए मुझे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखिए ब्लैक हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, तो हमारा जो ड्यू रहेगा उससे एक बॉर्डर आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस ड्यू को थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन दे देता हूँ ताकि वो क्लियरली हमें दिखाई दे। तो पैडिंग देता हूँ मैं 5 पिक्सल टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट की। उसी के साथ मार्जिन भी हम अप्लाई कर सकते हैं 5 पिक्सल। तो पैडिंग और मार्जिन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो देखिए मार्जिन में यहाँ से आ चुकी है और यहाँ पे देखिए आप 5 पिक्सल की पैडिंग भी देख पा रहे हो। तो इस तरह से आपने ड्यू को ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है।
अब मुझे उस इमेज को प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, CSS प्रॉपर्टी। तो मैंने इमेज टैग का यहाँ पे टैग नेम ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसे फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ। तो आप ही देखिए अब होता क्या है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये टेक्स्ट इसके लेफ्ट में आ चुका है, यानी कि ये इमेज ही खुद जाके उसके लेफ्ट में चले गई थी। टेक्स्ट तो नहीं गया क्योंकि हमने इमेज को अप्लाई की प्रॉपर्टी, तो ये इमेज लेफ्ट में आ गई और टेक्स्ट उसके बाजू में आ गया। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी का। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि इमेज थोड़ी बाहर आ गई है इसके। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे इसकी पैडिंग या फिर हम बढ़ा सकते हैं या फिर इमेज की हाइट वगैरह हम छोटी कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इमेज की विड्थ में यहाँ पे हाइट में थोड़ी कम कर देता हूँ। तो 130 करके देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए वो 1300 हो गया। तो 130 किया मैंने, तो इस तरह से दिखाई दे रही है। और भी हम इसे कर सकते हैं कम, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ छोटी हो जाएंगी इमेज बहुत ही अगर कम करते जाएंगे। तो मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ से पैडिंग को ही बढ़ा लेता हूँ। तो 50 पिक्सल हम यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से चेंजेस आ चुके हैं, पैडिंग आ चुके हैं यहाँ पे। और इमेज को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। CSS प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पता ही हो आपको। तो मार्जिन यदि टेक्स्ट और उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 पिक्सल की मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो CSS की मदद से। तो देखिए ये अब थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने एक बात गौर की, यहाँ पे ये जो हमारा इमेज था पहले तो ऊपर था क्योंकि हमने इमेज प्रॉपर्टी पहले लिखी थी, बाद में टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लिखी थी, ये बाद में पैराग्राफ दिया था, पहले इमेज दिया था। तो अब जब मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई की तो इमेज क्या हो गई, फ्लोट हो गई। लेफ्ट में इमेज फ्लोट हुई हमारी। तो देखिए यदि आपको हमेशा किसी भी कंटेनर में आपको टेक्स्ट भी चाहिए, इमेज भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से उसके ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अब उसी के साथ साथ क्या होता है, हम यहाँ पे फ्लोट राइट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ और अब मैं यूज करता हूँ फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी का, सॉरी राइट प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब वो इमेज राइट में हो जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो अब ये राइट में हो गई है। यदि आपको कहीं पे नहीं चाहिए, आपको इसको कोई फ्लोटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी नन का यूज कर सकते हो। तो नन का आप यूज कर सकते हो। तो वो बाय डिफॉल्ट उस सिचुएशन में आ जाएगा जो सबसे पहले था। सबसे पहले कैसा था, वो ऐसे ही था, तो वो उस सिचुएशन में आ गया है। लेकिन ये जो स्पेस आप देख पा रहे हो, ये हमने अभी अभी लगाया है, मार्जिन के कारण ये स्पेस यहाँ पे आ रही है। लेकिन वो उसी तरह हो गया है जो पहले था, यदि आपने पहले देखा होगा तो देखिए इस तरह से हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी है फ्लोट की, राइट, लेफ्ट और नन। तो इतनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इससे क्या होता है, इमेज हमारी लेफ्ट में फ्लोट हो रही थी, अब क्या होंगी, राइट में फ्लोट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसे मैं कमेंट करता हूँ। और जब आप नन का यूज कर सकते हो तब आपकी इमेज कहीं पर ही फ्लोट नहीं होंगी। इमेज डज नॉट फ्लो। तो देखिए गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस नन को कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ से लेफ्ट को अनकमेंट करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो चेंजेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये मार्जिन हम थोड़ी कम कर सकते हैं, यहाँ से कुछ ज़्यादा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मार्जिन और पैडिंग। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करने वाले क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि हमने फ्लोट प्रॉपर्टी को यहाँ पे देख लिया है। अब क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लियर प्रॉपर्टी से क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यदि आपके पास एक ड्यू है जिसके अंदर आपने कंटेंट डाल के रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ड्यू दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, पैराग्राफ भी है, इमेज भी है। तो आप क्या करते हो, आपको यदि ये टेक्स्ट
इस साइड में अभी दिखाई दे रहा है जाते हुए, लेकिन आपको ऐसा चाहिए ही नहीं। आपको वो लेफ्ट साइड में जाना ही नहीं चाहिए आपका टेक्स्ट। यदि आपकी इमेज लेफ्ट साइड में है पहले से ही, तो आपका टेक्स्ट उसके नीचे आना चाहिए। यदि आपकी इमेज राइट साइड में है तो आपका टेक्स्ट उसके नीचे आना चाहिए, लेकिन उस साइड में जाना नहीं चाहिए। राइट में भी नहीं जाना चाहिए और लेफ्ट में भी नहीं जाना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि यदि आपका इमेज राइट में है तो आपका टेक्स्ट उसके राइट में जा नहीं सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकली किस तरह से होता है वो देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ क्लियर प्रॉपर्टी। अभी हमने इसके पहले फ्लोट प्रॉपर्टी देखा। क्लियर प्रॉपर्टी के लिए कोड लिखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ड्यू, जिसको क्लास दूंगा मैं बॉक्स 1 करके, और उसके अंदर आपको पता ही है हमें इमेज लगाना है, तो मैं एक दूसरी इमेज यहाँ पे लगा लेता हूँ जो कि मेरे फोल्डर में मैंने रखी हुई है। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट इस एट्रीब्यूट को फिलअप करना है और उसमें हाइट वगैरह उसकी सेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो फट जाएगा। तो 150 उसकी हाइट कर दी, विड्थ उसकी कर देता हूँ मैं 150। तो यहाँ पे मैं इमेज डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट भी डालता हूँ, एक पैराग्राफ टैग में यहाँ पे लगाता हूँ। तो उसके लिए मैं आऊँगा न्यू लाइन पे, पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए पी टैग लिया और उसमें मैं लिखता हूँ। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब कंट्रोल एस करूँगा तो इमेज भी आ जाएंगी, टेक्स्ट भी आ जाएगा, और दोनों भी आप देख पा रहे हो साइड बाय साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज को क्या करना है गाइज, हमें ये साइड बाय साइड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिए गाइज, ये बहुत ज़रूरी है। हमने इमेज प्रॉपर्टी नहीं क्या फ्लोट लेफ्ट करके अप्लाई की है सबसे पहले। देखिए फ्लोट लेफ्ट, इसी के कारण ये इमेज भी जो नहीं आई है वो इस तरह से दिखाई दे रही है, नहीं तो वो ऐसी नहीं दिखती थी, ये टेक्स्ट उसके नीचे रहता था। तो अब मुझे क्या करना है, इसे एक आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, दो हमारे इसमें इमेजेस हो रही है। तो एक को चूज़ करना है, यूनिक इमेज को चूज़ करना है, तो मुझे उसे आईडी देना पड़ेगा। तो इमेज 1 करके मैंने इसे आईडी दे दी। साथ ही साथ दो पैराग्राफ है हमारे इसमें, तो हम पैराग्राफ को भी आईडी दे देते हैं। तो आईडी P1 मैंने इसे पैराग्राफ को दे दी है आईडी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और इसे स्टाइल प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले हमारे बॉक्स को हम स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, बॉक्स 1। तो इसे मैं देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये बॉर्डर मैंने इसे अप्लाई कर दी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, आपको क्लियर प्रॉपर्टी यहाँ पे बना रहा हूँ। तो क्लियर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इमेज को चूज़ करना पड़ेगा। और इमेज को चूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी का यूज़ कर रहे हैं। तो हैश लगाया, img1 लिखा, जो कि हमारी आईडी है इमेज की। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले फ्लोट प्रॉपर्टी लगाता हूँ। फ्लोट लेफ्ट मैंने लगा दिया, तो वो लेफ्ट में चले गई, आप देख पा रहे हो। तो इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, हैश P1। तो ये उसकी आईडी थी, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं क्लियर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर लेफ्ट। तो अब इससे क्या होगा गाइज, तो आप चेंजेस देखे हो यहाँ पे, आपको चेंजेस पता चल गए। हुआ क्या, तो हुआ ये कि आपने जैसे क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की आपके P1 पर, आपके इस टेक्स्ट पर, तो वो टेक्स्ट उस साइड में गया नहीं। यानी कि जिस साइड में आपकी लेफ्ट साइड में आपकी इमेज थी, उस साइड में आपका टेक्स्ट गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी उसने अप्लाई की है खुद पे। यानी कि उसको हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फ्लोट लेफ्ट। और आपका जो टेक्स्ट है उसे हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है फ्लोट की, उसे हमने अप्लाई की क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी। तो वो अभी तक तो उसके साथ में था ऊपर तक आपका टेक्स्ट, लेकिन जैसे मैंने उसे क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो उसके नीचे आ गया है। अब वो धीरे धीरे जाने को देख रहा था इधर, आपका जो टेक्स्ट था पहले ऊपर था तो इधर जा रहा था, लेकिन मैंने जैसे उसे क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो उधर जाएगा ही नहीं, वो नीचे आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से निकाल दूंगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ क्लियर लेफ्ट को और सेव करता हूँ, तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो इधर जाने को देख रहा है, वो इधर ही है, उसके साइड में ही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसे अनकमेंट करता हूँ, तो क्या होगा, आपका टेक्स्ट उसके नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इमेज को आपको करना है फ्लोट राइट।
तो फ्लोट राइट आप जैसे ही करोगे तो फ्लोट राइट किया तो आपका इमेज तो फ्लोट हो गया है, लेकिन आपका टेक्स्ट उसके नीचे नहीं आया, वो उसके साइड में क्यों चला गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लियर हमने लेफ्ट यूज़ किया है। तो इसका असर फ्लोट राइट प्रॉपर्टी पे हो नहीं रहा है, यानी कि इमेज की तो राइट प्रॉपर्टी है, फ्लोट राइट है, लेकिन इसकी भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो टेक्स्ट है, अभी आपकी इमेज राइट में हो गई है ना, तो उसके नीचे आएगा। तो मैं इसे क्लियर राइट करूँगा तो अब वो राइट में नहीं जाएगा आपका टेक्स्ट, तो देखिए वो नीचे आ गया है और यहाँ की आपकी स्पेस हो गई है ओपन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्लियर राइट और लेफ्ट का यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आपको यहाँ पे 2 बार लाइन का कोड लिखना पड़ा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर बोथ का यूज़ करना है। तो क्लियर बोथ जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सेव करने के पहले आप देखिए मैंने इसके फ्लोट राइट रखा है इमेज को, तो इमेज यहीं पे है और दोनों को कमेंट किया है क्लियर लेफ्ट क्लियर राइट को। अब क्या होगा, आपकी इमेज किसी भी साइड में रहो, राइट में रहो या लेफ्ट में रहो, लेकिन क्लियर बोथ प्रॉपर्टी का आप जब यूज़ करते हो तो वो टेक्स्ट उसके नीचे ही रहेगा हमेशा, वो ना राइट में जाएगा ना ही लेफ्ट में जाएगा। आपकी इमेज किधर भी जाओ, लेफ्ट में या फिर राइट में फ्लोट हो, लेकिन आपका टेक्स्ट क्लियर रहेगा बोथ, यानी कि वो राइट में भी नहीं जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेव करता हूँ तो उसी की तरह यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं पहले की तरह, कोई भी उसमें आपको चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज की प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ्ट को अनकमेंट करता हूँ और राइट को क्या करता हूँ, फ्लोट राइट को कमेंट करता हूँ। तो अब तो आपको लगेगा कि ये टेक्स्ट ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो टेक्स्ट नीचे रहेगा और आपकी इमेज फ्लोट हो जाएंगी लेफ्ट की तरफ। तो वो बोथ प्रॉपर्टी की वजह से हमने अप्लाई कर पा रहे हैं हम। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर बोथ को अभी मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ इसे। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर नन करता हूँ। नन जैसे अप्लाई करूँगा तो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल ऊपर की तरह आपको दिखाई देने लगेगी। ऊपर का जो हमारा ड्यू है ना, आप देख पा रहे हो, वो ड्यू की तरह बिल्कुल सादा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस ड्यू कंटेनर को आपको क्या करना है, कुछ पैडिंग वगैरह दे देना है, तो बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्लियर का यूज़ करके देख लिया है। ये किसके लिए हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे यदि मैं आपको नोट लिख के दूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, W3 स्कूल के वेबसाइट पर जा सकते हो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो क्लियर लेफ्ट के बारे में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। आप जैसे ही कॉपी करोगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में आपको दे देता हूँ कंटेंट। ये तो देखिए ये कंटेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने। लेफ्ट से क्या होता है, आपके जो नो फ्लोटिंग एलिमेंट्स है, जो जिनके ऊपर आपने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, जैसे कि आपका टेक्स्ट था, तो वो उस साइड में जाता ही नहीं है, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ की थी। और यदि आपने उसे भी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो फिर वो फ्लोट होने लगेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेज के ऊपर फ्लोटिंग अप्लाई करते हैं और टेक्स्ट के ऊपर हम क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस प्लेलिस्ट को आपके दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस प्लेलिस्ट के बारे में पता चले। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।